चेतना के 5 आयाम पंचकोश उपासना। मानवीय सत्ता को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, काया और चेतना। शरीर 5 तत्वों से बना है, वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 के समन्वय संतुलन पर शरीर का अस्तित्व बना रहता है। सभी की शरीर में अपनी उपयोगिता एवं महत्ता है। शरीर संस्थान को स्वस्थ एवं आरोग्य बनाए रखने में इन 5 तत्वों की असाधारण भूमिका होती है। 5 तत्वों के अनुदान पर ही शरीर पुष्ट बना रहता है। अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष चेतना का है, जो शरीर की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान एवं सूक्ष्म है। आत्मसत्ता भी 5 आवरणों से लिपटी पड़ी है। चेतना के ये 5 दिव्य कोश हैं, जिनमें एक से एक बढ़कर संभावनाएं निहित हैं। इन 5 कोशों में 5 देवताएं निवास करते हैं। कोश कहते हैं खजाने या आवरण को। मानवीय सत्ता में 5 अत्यंत बहुमूल्य रत्न भंडार छिपे पड़े हैं। इन्हें खोज निकालने से जो लाभ मिलते हैं, उन्हें प्रसिद्ध 5 देवताओं का अनुग्रह बरसने के समतुल्य माना गया है। भवानी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह 5 देवता माने गए हैं। यह देव शक्तियां ब्रह्मांड व्यापी भी हैं और काय सत्ता में भी उनके केंद्र संस्थान विद्यमान है। भीतर और बाहर दोनों ही जगह उसका अस्तित्व छोटे और बड़े आकार में विद्यमान है। कोश विज्ञान के अनुसार जीवन सत्ता का विभाजन 5 वर्गों में हुआ है। 1 अन्नमय कोश, 2 प्राणमय कोश, 3 मनोमय कोश, 4 विज्ञानमय कोश और 5 आनंदमय कोश। यह सामान्यतया मूर्छित प्रसुप्त स्थिति में पड़े रहते हैं। बीज के भीतर भी वृक्ष बनने की क्षमता तो आरंभ से ही विद्यमान रहती है, पर वह प्रकट तभी होती है जब उसे विधिवत बोया जाएगा। और पंचकोश भी तिजोरी के भीतर 5 तालों के भीतर संपत्ति की तरह समझे जा सकते हैं। ऊपरी परतों की अपेक्षा नीचे की परतें अधिक बहुमूल्य हैं एवं स्तर के अनुरूप वे एक के बाद एक ऊंचे होते चले गए हैं। तदनुरूप उनकी शक्तियां एवं सिद्धियां भी अधिक उच्च स्तरीय, अधिक महत्वपूर्ण होती चली गई है। मानवीय सत्ता जड़ शरीर और चेतन आत्मा के समन्वय से बनी है। इन दोनों खंडों के 5-5 भाग हैं। शरीर के जड़ पदार्थों को तत्व कहते हैं। तत्व 5 है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जीवन चेतना को प्राण कहते हैं। प्राण के 5 भाग हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 तत्व और 5 प्राणों के समन्वय से 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां बनी है। पदार्थों की इंद्रियों द्वारा जो अनुभूति होती है, उन्हें तन्मात्राएं कहते हैं। तन्मात्राएं 5 हैं: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। इन्हीं का विस्तार काय कलेवर में दृष्टिगोचर होता है। इसी को प्रपंच कहते हैं। प्रपंच में फंसा हुआ प्राणी बद्ध और उससे छूटा हुआ मुक्त कहलाता है। इस तरह 5 कोशों को 5 तत्वों और 5 प्राणों के समन्वय से बनी हुई ऐसी अदृश्य सत्ता कह सकते हैं, जो शरीर के
आकार प्रकार की तो होती है, पर उसमें स्थूल का अंश बहुत स्वल्प और सूक्ष्मता की मात्रा अत्यधिक रहती है। इन शरीरों का मोटा अनुमान प्रेत शरीर या छाया पुरुष से लगाया जा सकता है। छाया पुरुष जीवित स्थिति में ही शरीर के साथ साथ रहता है। तांत्रिक विधि से उसे सिद्ध कर लेने पर वह अदृश्य साथी सेवक का काम देता है। शरीर में ठोस पदार्थ अधिक होने से वह भारी रहता है और दौड़ धूप नहीं कर सकता। छाया पुरुष हल्का और अदृश्य होने के साथ साथ ऐसी विशेषताओं से युक्त भी होता है कि जो बहुत प्रयत्न करने पर किसी प्रकार पाई जगाई जाती है। छाया पुरुष परिपक्व सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में इसे इथरिक डबल कहते हैं। पंचकोश विज्ञान की दृष्टि से इसे अन्नमय कोश कहा जाएगा। एक दूसरा उदाहरण प्रेत का है। मरने के बाद काया तो नष्ट हो जाती है, पर उसकी प्राणवान छाया पीछे भी बनी रहती है। स्वर्ग नरक जैसे सुख दुख भुगतने की अनुभूति उसे होती है। मरने से पूर्व के मित्र शत्रुओं के प्रति राग द्वेष उसे बना रहता है। स्वभाव संस्कार भी वैसे ही बने रहते हैं। उत्तेजित अशांत प्रेत उपद्रव करते हैं, किंतु सौम्य स्वभाव वाले शांति पूर्वक विश्राम करते हैं। यह स्थिति भी अन्नमय कोश की ही है। छाया पुरुष और प्रेतात्मा के अस्तित्व का परिचय प्रायः मिलता रहता है। आगे के 4 शरीर अन्नमय कोश की तुलना में उसी अनुपात से सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हो चले गए हैं, जिन्हें स्थूल शरीर की तुलना में अदृश्य प्रेत शरीर कह सकते हैं। इन अधिक सूक्ष्म शरीरों को क्रमशः अगले कोश कहा जाएगा। अन्नमय कोश को अंग्रेजी में फिजिकल बॉडी कहते हैं। बॉडी का अर्थ मोटे अर्थ में प्रत्यक्ष शरीर ही समझा जाता है, पर अध्यात्म की परिभाषाएं सूक्ष्म शरीर से आरंभ होती हैं। इसलिए इसे वस्तुतः वह सूक्ष्म शरीर ही समझा जाना चाहिए, जो स्वप्न प्राण विनियोग आदि में काम आता है, जो मन वास्तविक के स्वरूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है और जीवन यापन की हर प्रक्रिया में प्रायः साथ साथ ही रहता है। उससे आगे के प्राणमय कोश को ईथरिक बॉडी, मनोमय कोश को एस्ट्रल बॉडी, विज्ञानमय कोश को कॉस्मिक बॉडी और आनंदमय कोश को कॉजल बॉडी कहते हैं। इन पांचों को मिलाकर एक पूर्ण मानवीय सत्ता बनती है। इनमें एक के बाद दूसरे की महत्ता तथा समर्थता अपेक्षाकृत अधिक होती चली गई है। साधना करने और इनमें से प्रत्येक में एक से एक अधिक ऊंचे स्तर की शक्तियां सिद्धियां मिलती चली जाती हैं। इसी आधार पर उन परतों को शरीरस्थ 5 देवताओं की संज्ञा दी गई है और कहा गया है कि इन्हें जीवित कर लेने वाला 5 देवताओं के साथ रहने वाला अथवा उन्हें साथ रखने वालों की स्थिति में पहुंच जाता है। पूजा में पंचामृत का, पंचोपचार का, पंचगव्य का प्रसंग आता है। तपस्वी पंचाग्नि तपते हैं, पंचकोश रखाते हैं। रत्नों में 5 प्रमुख हैं, उन्हें पंचरत्न कहते हैं। वस्त्रदान में 5 कपड़े देने की व्यवस्था बनाई जाती है। पंचायत शब्द इसलिए बना है कि इसमें 5 पंचों का प्रचलन था। राम पंचायत के चित्र सभी ने देखे हैं।
कई देवताओं के भी गायत्री की तरह ही 5 मुख हैं। 5 मुख के शंकर जी तथा 5 मुख वाले हनुमान जी की अनेक मूर्तियां अनेकों मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं। आयुर्वेद में कई जड़ी बूटियों के पंचांग काम में आते हैं। ग्रह गणित बताने वाले सभी पंडितों के पास पंचांग रहता है। वेदांत साधना में पंचीकरण विद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। इस सब की समता गायत्री की पंचमुखी आकृति और पंचकोशी साधना से की जा सकती है। महर्षि पंचशिख ने अध्यात्म तत्व ज्ञान के जिन रहस्यों का प्रकटीकरण किया है, वे पंचकोशों के अनावरण से उपलब्ध होने वाले ज्ञान विज्ञान का ही संकेत करते हैं। यह 5 अग्नि शाखाएं, 5 ज्वालाएं, 5 कोशों में सन्निहित दिव्य क्षमताएं ही समझी जा सकती हैं। 5 कोशों के 5 देवताओं का पृथक से भी वर्णन मिलता है। अन्नमय कोश का सूर्य, प्राणमय का यम, मनोमय का इंद्र, विज्ञानमय का पवन और आनंदमय कोश का देवता वरुण माना गया है। कुंती ने इन्हीं 5 देवताओं की साधना करके 5 पांडवों को जन्म दिया था। वे देवपुत्र कहलाए। 5 कोशों के विभाजन को 3 वर्गीकरण में भी प्रस्तुत किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यह 3 शरीर बताए गए हैं। उन्हें त्रिपदा गायत्री कहा जाता है। स्थूल शरीर में अन्नमय और प्राणमय कोश आते हैं। 5 तत्वों और 5 प्राणों का इसमें समावेश है। सूक्ष्म शरीर में मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश सन्निहित हैं। इन दोनों को चेतन मस्तिष्क और अचेतन मानस कह सकते हैं। कारण शरीर में आनंदमय कोश आता है। विज्ञ जनों ने इस विवेचन में यत्किंचित मतभेद भी व्यक्त किया है, पर वस्तुस्थिति लगभग जहाँ की तहाँ रहती है। चेतनात्मक परिष्कार के लिए इन 5 संस्कारों की आवश्यकता होती है, जिन्हें पंचकोशी गायत्री साधना के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रह्म विद्या पक्ष कहना चाहिए। ऋतुम्भरा प्रज्ञा तत्व दृष्टि विकसित करने के लिए इस आधार का अवलंबन करना होता है। वस्तुतः मनुष्य में समस्त देव शक्तियों का अंश विद्यमान है, अतः वह अपने भीतर निहित इनमें से किसी भी शक्ति का अथवा सभी या अनेक शक्तियों के समन्वित स्वरूप का विकास कर सकता है। पदार्थवाद अभी तक इस मार्ग में बाधा बनने का प्रयास कर रहा था, अब वही इस मार्ग का नया व्याख्याकार बनने जा रहा है। विज्ञान की भाषा में अन्नमय कोश को मैटर, प्राणमय कोश को सेल, मनोमय कोश को माइंड, विज्ञानमय कोश को पर्सनालिटी तथा आनंदमय कोश को इंट्यूशन कहा जा सकता है। मैटर के बारे में विज्ञान उल्लेखनीय जानकारियां जुटाने में सफल हुआ है। आवश्यकता है पर्सनालिटी और इंट्यूशन के क्षेत्र में अधिकाधिक अन्वेषण प्रगति की जाए। सामान्य मानसिक क्रियाशीलता की सभी गतिविधियां ऐन्द्रिक अनुभव द्वारा नहीं जानी जा सकती। फिर चेतना के उच्चतम आयामों में और उसके लिए तो ऐन्द्रिक अनुभव परक उपकरणों की सीमाएं स्पष्ट हैं। विज्ञान वेता अभी तक 4 आयामों तक ही पहुंच पाए हैं। इस चतुर्थ आयाम के अस्तित्व की अतीन्द्रिय ज्ञान की असंख्य घटनाएं प्रमाणित भी करती रहती हैं। प्रेत शरीर के रूप में या स्वप्नों के सही संकेतों के रूप में अथवा दूरदर्शन, दूर श्रवण, विचार संचार आदि के रूप में हम अदृश्य जगत की सत्ता को प्रत्यक्षवत देखते हैं। यह चौथे आयाम की पुष्टि है।
पांचवा आयाम वह है जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना और आत्म चेतना को परस्पर संबंध करके मानवीय सत्ता को ईश्वर तुल्य बनाया जा सकना और उतना ही शक्ति संपन्न सिद्ध कर सकना संभव हो जाएगा। प्रति विश्व, प्रति कण आदि के रूप में ही संसार से बिल्कुल सटे एक ऐसे विश्व का अस्तित्व अगले दिनों सिद्ध होने जा रहा है जिसे पौराणिक काल के दैत्य लोक के समतुल्य कहा जा सके। यह क्षेत्र भी पंचम आयाम की परिधि में ही आ जाएगा। संक्षेप में आयामों को स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का क्षेत्र कह सकते हैं। स्थूल की अनुभूतियां स्थूल शरीर और सूक्ष्म उपकरणों से होती हैं। सूक्ष्म के लिए मस्तिष्क, प्राण जैसे उच्च स्तरीय चेतना युक्त औजार प्रयुक्त करने पड़ते हैं। अतीन्द्रिय क्षमताएं मनुष्य के मस्तिष्क केंद्र में उत्पन्न होती हैं। वे आती इसी अपने संसार के अदृश्य क्षेत्र से हैं। इसलिए यह सब प्रकृति का अदृश्य अविज्ञात क्षेत्र कहा जा सकता है। सामान्य प्रचलन में न रहने वाली हर बात अद्भुत लगती है। चतुर्थ आयाम के आश्चर्यजनक लगने का भी यही कारण है। पांचवा आयाम विशुद्ध चेतनात्मक है। उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जीव चेतना के साथ जोड़ने की और उस स्थिति का असाधारण लाभ उठाने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। आत्मा और परमात्मा का मिलना कितना आनंददायक, कितना शक्तिशाली, कितना प्रभावोत्पादक हो सकता है, इसकी आज की समुचित चर्चा कर सकना भी अपनी भौतिक मनस्थिति में संभव नहीं है। पर तत्वज्ञानी सूक्ष्मदर्शी उसका रसास्वादन कर रहे हैं। इसी आधार पर वे देवात्मा बने हैं और दूसरों को अपनी नाव पर बिठाकर पार लगाते हैं। पंचम आयाम में जीव और शक्ति का, विष्णु और लक्ष्मी का संयोग है। ब्रह्म और प्रकृति का वहां समन्वय है। अति सूक्ष्म प्रकृति को शक्ति, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि कह सकते हैं। अति सूक्ष्म ब्रह्म को शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि कहा जाता है। इन देवी देवताओं की उपासना से जीव किस स्थिति तक जा पहुंचता है, इसकी चर्चा पौराणिक कथा गाथाओं में अलंकारिक रूप से विस्तार पूर्वक होती रही है। वह वस्तु स्थिति है। बुद्धिवाद और प्रयोगवाद भले ही अपने स्वल्प साधनों से इस स्थिति का अनुभव न कर सकें, फिर भी संवेदनाओं और अनुभूतियों के क्षेत्र की विशिष्टता अस्वीकार नहीं की जा सकती। नर पशुओं और नर नारायणों के बीच देखा जाने वाला अंतर भी अकारण नहीं होता। उसमें पंचम आयाम की विशेषताएं ही काम कर रही होती हैं। 5 कोश इन्हीं 5 आयामों के प्रतिनिधि हैं। गायत्री के 5 मुख इन्हीं 5 कोशों के प्रतीक हैं। इन्हें प्रज्ञा के 5 वर्ग एवं स्तर कह सकते हैं। यह 5 कोश आत्मा पर चढ़े हुए आवरण हैं। प्याज की, केले की तले की परतें जिस प्रकार एक के ऊपर एक होती हैं, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाशवान स्वरूप को अज्ञान आवरण से ढके रहने वाले यह 5 कोश हैं। उन्हें उतारते चलने पर कषाय कल्मश नष्ट होते हैं और आत्म साक्षात्कार का, ईश्वर प्राप्ति का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। शिव गीता में कहा गया है, इस प्रकार जो साधक चित्त को समाहित करके 5 कोशों की उपासना करता है, उसके अंतःकरण पर से केले के तने जैसी कषाय कल्मशों की परतें उतरती चली जाती हैं। उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और सार तत्व
आत्मा की उपलब्धि संभव होती है। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।